हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। कल हमने देखा दीनदयालु और माखनलाल प्रभु के प्रचार कार्य को। कौन से कैंपस में? UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अभी तमाल कृष्ण महाराज उनकी और उनके कार्य की सराहना कर रहे हैं। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत प्रभावित हुआ। हियर वेर 2 young devotees alone organizing a wonderful program। सिर्फ 2 भक्त हैं, इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एंड दे वर डूइंग इट ईच डे, और वो हर दिन कर रहे हैं ऐसा बड़ा कार्यक्रम। दे हैड नॉट हैड द बेनिफिट ऑफ श्रील प्रभुपाद पर्सनल ट्रेनिंग। इनको कोई व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रभुपाद जी से नहीं मिला हुआ था, उसका लाभ नहीं हुआ था उनको अभी तक। एज वी सो फॉर्चुनेटली हैड इन लॉस एंजलिस, जैसे हम सबको लॉस एंजलिस के भक्तों को मिल रहा था प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत संग प्रशिक्षण, इनको नहीं मिला था। देयर वाज नो डेटी वर्शिप, यहाँ कोई बड़ा अर्च विग्रह सेवा नहीं चल रही थी जैसे रुक्मिणी द्वारकाधीश की चल रही है लॉस एंजलिस में। नो लार्ज टेम्पल फैसिलिटी, इन लोगों के पास कोई बड़ा चर्च जो अभी हमने खरीद लिया है, बड़ा टेम्पल बना दिया उसका, ऐसा कोई सुविधा नहीं था। नॉर एनी रेगुलर क्लासेस, इनके लिए कोई प्रवचन देने के लिए रोज के रोज क्लासेस लेने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं था। बट दे वेर एंथुसियास्टिक टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस टू अदर्स। लेकिन कृष्ण भावना दूसरों तक पहुंचाने के मामले में ये लोग बहुत उत्साहित थे। द एसेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य's मूवमेंट, यही चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का सार है। इट वॉज अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द डिवोटीज इन सैन फ्रांसिस्को। मैं सैन फ्रांसिस्को से होकर यहाँ आया था, वहाँ का वातावरण यहाँ का वातावरण बहुत विरोधाभास था उसमें। वहाँ सब ढीला पड़ा हुआ था, कोई उत्साही नहीं था, लोग आ नहीं रहे थे। यहाँ एकदम 2 लोग हैं लेकिन बहुत कुछ चला रहे। इन अ वे दे ईच हैड व्हाट द अदर लैक्ड। ऐसा लग रहा था मानो इनके पास वो है जो उनके पास नहीं है। इन सैन फ्रांसिस्को देयर वाज रेगुलेटेड टेम्पल लाइफ, व्हाइल बर्कली हैड एंथुसियास्टिक संकीर्तन मूड। उनके पास नियमित मंदिर का जीवन था, इनके पास उत्साहपूर्ण संकीर्तन का भाव था। नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ, दोनों महत्वपूर्ण है। रेगुलेटेड टेम्पल लाइफ भी होनी चाहिए और संकीर्तन का उत्साह भी होना चाहिए, प्रचार कार्य भी चलता रहना चाहिए। ये दोनों महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये जानते हुए आई एनकरेज द 2 ग्रुप्स टू वर्क टुगेदर। मैंने इनको कहा कि आप दोनों ग्रुप साथ में आके क्यों नहीं करते, स्पेशली फॉर द फोर्थ कमिंग रथ यात्रा सेलिब्रेशन। अगले आने वाले रथ यात्रा को, महोत्सव को हम साथ में क्यों ना मनाएं। टुगेदर वी फॉर्मुलेटेड प्लान्स टू मेक द फेस्टिवल अ ग्रैंड सक्सेस। हम सब ने मिलकर बैठ के साथ में एक अच्छी योजना बनाई कि इस उत्सव को कैसे महान स्तर पर यशस्वी बनाया जा सके। When I left, I sent Srila Prabhupada the report of my visit। फिर मैं वहाँ से निकल गया, प्रभुपाद जी को मैंने रिपोर्ट भेजा कि मैंने क्या किया इस विजिट में, दोनों मंदिरों के साथ, दोनों जगहों के साथ। I concluded by mentioning the devotees' resolution to cooperate together for organizing the Rath Yatra festival। खत को मैंने अंत किया ये बताते हुए कि रथ यात्रा जो आने वाली फेस्टिवल है उसको मनाने के लिए ये लोग परस्पर सहकार्य करने के प्रति बहुत समर्पित है, बहुत दृढ़ व्रत है कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और अच्छा फेस्टिवल मनाएंगे। अभी प्रभुपाद जी का लेटर आता है। माउंट्सविल, वेस्ट वर्जीनिया, May 23, 1969। माई डियर तमाल कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स। कृपया मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो। आई बेग टू एक्नॉलेज रिसीट ऑफ योर लेटर डेटेड May 17, 1969। मुझे तुम्हारा खत मिला। I am so glad to learn that your presence in San Francisco has not only settled up the tension, but also has improved the conditions। मुझे ये जानकर आनंद हुआ, मैं खुश हुआ कि सैन फ्रांसिस्को में तुम्हारा जो वास्तव्य था उसके कारण वहाँ जो अनबन चल रही थी, टेंशन चल रहा था, वो कम हो चुका है। इतना ही नहीं, वहाँ की परिस्थिति भी सुधर गई है। कृष्णा इज ग्रेजुअली गिविंग यू पावर टू सर्व हिम मोर एंड मोर नाइसली। कृष्णा आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए। Thus you are one of the future strong pillars of our society। इसलिए हमारे इस संस्था के आप बहुत बड़े आगे चलकर एक स्तंभ बनेंगे, आधार स्तंभ बनेंगे। Your idea for training preachers in Los Angeles and my staying there is already approved। तुम्हारी जो योजना है कि लॉस एंजलिस में भक्तों को प्रचारक बनाने में प्रशिक्षण देना चाहिए और मैं उस काम के लिए वहाँ ज़्यादा रहना चाहिए, इसको मैं अनुमोदन देता हूँ, अप्रूव करता हूँ। Most probably if I do not go to Europe, अगर मैं यूरोप नहीं जा पाया किसी कारणवश, तो I shall return to the LA by the end of June। मैं फिर लॉस एंजलिस जून के अंत में आ जाऊंगा। In the meantime,
उसके बीच के कालावधि में आई शैल बी ग्लैड टू नो दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ योर फाइंडिंग आउट अ बेटर प्लेस। मैं यही जानना चाहता हूँ तुमने जो नया जगह खोजने का कार्यक्रम शुरू किया था उसका क्या हुआ, मंदिर के लिए अच्छी जगह मिली कि नहीं। आई डू नॉट नो वेदर और नॉट कार्तिकेय हैज अराइव्ड देयर येट इन सैन फ्रांसिस्को, बट इट इज अंडरस्टूड दैट ही हैज लेफ्ट हवाई। तो मुझे नहीं पता कि कार्तिकेय पहुंचा है कि नहीं, लेकिन वो हवाई छोड़ के सैन फ्रांसिस्को के लिए जा चुका है। द रथ यात्रा फेस्टिवल प्रोग्राम एज सजेस्टेड बाय यू टू इनवाइट मेनी न्यू पीपल इज एनकरेजिंग। आपके रथ यात्रा उत्सव की कार्यक्रम योजना को देखकर, नए लोगों को आमंत्रित करने के प्लान को देखकर मैं बहुत प्रोत्साहित हूँ। प्लीज डू इट वेरी सीरियसली। आप में से कितने लोग रथ यात्रा मना रहे हैं? आपके लिए ये, तो ये सारा बहुत गंभीरता से कीजिए इस कार्य को। मेक सैन फ्रांसिस्को अ परफेक्ट न्यू जगन्नाथपुरी। सैन फ्रांसिस्को शहर को क्या बना दो? नव जगन्नाथपुरी बना दो। I think it will not be difficult because in San Francisco there are many nice devotees such as Deen Dayal, Chidananda and Makhanlal, as well as new devotees such as Ojasvi Devaprastha। मुझे लगता है कि ये कठिन नहीं होगा क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में पहले से ही बहुत अच्छे भक्त बैठे हुए हैं। दीन दयाल, चिदानंद, माखनलाल, ओजस्वी देवप्रस्थ ऐसे। The devotees more or less depends on his transcendental enthusiasm, patience and firm conviction। जो भक्त है वो अपने उत्साह, निश्चय और धैर्य पर टिका रहता है किसी सेवा में, इसके द्वारा उसको बल मिलता है। These things will surely help him to reach perfection। और ये अगर हम पालन करेंगे, उत्साह, निश्चय और धैर्य, तो हमें जरूर परमोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। Since I have come to New Vrindavan, I have not received any letter from you। मैं जब से न्यू वृंदावन आया हूँ तब से आपका कोई खत नहीं आया था। But your letter encourages me, so please send me one weekly। तो तुम्हारा खत मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है, इसलिए हर हफ्ते एक खत जरूर भेजना। Your proposal to open a center in Laguna Beach is also very nice। लगुना बीच में एक और नया केंद्र खोलने की योजना, ये भी बहुत अच्छी है। मैं जाके आया हूँ यहाँ पे, हमारे रूपानु प्रभु जो जीबीसी कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट है, और पंचरत्न डेटीज है, बहुत सुंदर लगुना बीच। तो यू हैव टू ओपन सो मेनी सेंटर्स इन द फ्यूचर। भविष्य में तुम्हें बहुत सारे केंद्र खोलने होंगे। सो आई विश दैट कृष्णा में गिव यू अ लॉन्ग लाइफ टू डिस्चार्ज दिस ड्यूटी। मैं कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको लंबी आयु दे इस कार्य को संपन्न करने के लिए। आई होप दिस विल मीट यू इन गुड हेल्थ। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह स्वस्थ जीवन अवस्था में प्राप्त हो। यू आर एवर वेल विशर, AC भक्तिवेदांत स्वामी। अभी PS, हाउ TLC इज सेलिंग। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये जो नया पुस्तक हमने निकाला है, उसका खपत कैसे हो रहा है, बिक्री कैसे हो रही है उसकी। आई हैव जस्ट नाउ रिसीव्ड योर मोस्ट रिसेंट लेटर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इट। अभी जस्ट एक और खत मिला तुम्हारा, उसके लिए धन्यवाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अबाउट द लॉयर। I think you may take advantage of his service if you think he will actually grant us the desired status in Los Angeles। तो आपके खत में से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मुद्दा यह था कि हमको एक लॉयर लेना चाहिए जो हमें मदद करे, जो हमारा रिलीजियस मूवमेंट स्टेटस है उसको लॉस एंजलिस में प्राप्त करने के लिए एक लॉयर हायर करना चाहिए। आई एम वेरी प्लीज्ड विथ योर स्कीम्स फॉर स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑन द वेस्ट कोस्ट। पश्चिमी तटवर्ती भाग पर जो आप अमेरिका के प्रचार का विस्तार बढ़ाने की योजनाएं बना रहे हो, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आई थिंक यू शुड मैनेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अवर प्रोपेगेंडा वर्क ऑन द वेस्ट कोस्ट। मुझे लगता है कि तुम्हें पूरे वो पश्चिम तटवर्ती भाग जो है अमेरिका का, वहाँ के जितने भी सेंटर्स है उसका सबका मैनेजमेंट खुद को देखना चाहिए तुम्हें। आई एम सेंडिंग बाय सेपरेट पोस्ट अ वेरी एक्सलेंट पिक्चर विच मुरलीधर में पेंट एंड विच में बी यूज फॉर द नेक्स्ट फेस्टिवल दधी भांडा। और मैं एक अच्छा चित्र भेज रहा हूँ जिसको मुरलीधर प्रभु को कहना कि वो पेंट करे। मतलब प्रभुपाद एक छोटा ऐसा पिक्चर भेज रहे हैं जो बड़ा कैनवास पे वो पेंटिंग करके पुनः बनाएंगे। तो इसको आप अगले उत्सव में यूज करना। क्या उस उत्सव का नाम? दधी भांडा। होप यू आर वेल। ACB, AC भक्तिवेदांत। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, उत्साह, निश्चय और धैर्य हमें परफेक्शन प्रदान कर सकता है हमारे भक्ति में। कैसे? ये हम
हम्म तो मैंने कहा था कि सर्विस का अर्थ क्या होता है। एक है पंक्चुअलिटी, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है कमिटमेंट और चौथा है अकाउंटेबिलिटी, है कि नहीं। ये 4 चीज़ें करने से हमारी सर्विस क्वालिटी सर्विस बनती है और वो वैष्णवों को आनंद देती है। और अकाउंटेबिलिटी मैंने 2 चीज़ बोला था, क्या था? हाँ, रिपोर्टिंग एंड फीडबैक। तो देखो रेगुलरली तमाम वैष्णव हमारे रिपोर्ट भेज रहे हैं और वहां से क्या आ रहा है, प्रभुपाद का फीडबैक आ रहा है कि ये ऐसे करो। तो इसीलिए इनका व्यक्तिगत पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ बहुत धमाकेदार चल रहा है और उनकी सेवा तो और ऐसे बढ़ती जा रही है ना तमाम वैष्णव महाराज। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ऑलरेडी उनको एक बड़े लीडर के रूप में देख रहे हैं इसको संस्था चलाने के लिए आगे, बिकॉज ऑफ हिज रिपोर्टिंग एंड सीकिंग फीडबैक। क्या प्रभुपा जी को पता था तमाम कृष्ण महाराज थोड़ा कम उम्र में गुजर जाएंगे इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो प्रभुपा जी के मन में क्या है। संकीर्तन बड़े एंथुसियास्टिकली करना चाहिए हमको। जब हम बाहर जाते हैं लोग हमको देख के खुश हो जाने चाहिए कि दुनिया में कहीं तो कोई खुश लोग है और वो हरे कृष्णा है, हरे कृष्णा वाले। तो खास करके हरिनाम संकीर्तन में जब हम जाते हैं तो हमारे उत्साह को देखकर बाकी लोग उत्साहित होते हैं भक्ति में भाग लेने के लिए। तो दोनों महत्वपूर्ण है, डेटी वर्शिप, रेगुलेटेड टेंपल लाइफ एंड आउटरीच, संकीर्तन एंड मेकिंग न्यू डिवोटीज। क्यों दोनों महत्वपूर्ण है? तो रेगुलेटेड टेंपल लाइफ जब रहती है तो हमारी खुद की साधना, सेवा और हमारा पर्सनल नरिशमेंट कार्यक्रम अच्छा चलता है। तो सोल्जर खुद तगड़ा रहेगा तो युद्ध करेगा ना। और फिर संकीर्तन जब अच्छा चलता है, आउटरीच, प्रचार कार्य, तो उससे क्या होता है और लोग ज्यादा जुड़ते हैं और जितना हम प्रचार करते हैं उतना कृष्ण को प्रिय हो जाते हैं। नचितस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः। कहते हैं कि जो प्रचार करता है मेरे इस ज्ञान का वो सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे। तो जैसे राइस में नरिशमेंट है और दाल में नरिशमेंट है, लेकिन राइस और दाल कंबाइन किया तो दोनों का नरिशमेंट इंडिविजुअल नरिशमेंट से ज्यादा होता है। आप समझ लो, ऐसे ही साधना जरूरी है और प्रचार जरूरी है, लेकिन दोनों कंबाइन करके अगर हम करें लाइफ में तो हमारा स्पिरिचुअल नरिशमेंट और ज्यादा हो जाता है। तो ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आप कर रहे हो एवरी डे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। तो ये हमेशा जारी रखना है हमको। हर साल में 108 बुक कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। एवरी ईयर 108 बुक्स मिनिमम। आई हैव नॉट मेड इट अ वाउ बट आई एम जस्ट रिकमेंडिंग। जैसे 8 भक्त बनाने हैं वैसे ही कम से कम 108 बुक वितरण करने हैं। जैसे हम 108 पेड़ लगाते हैं ना रोज हर साल, वैसे ही। दधी भांड का कार्यक्रम क्या है? तो जहाँ तक मुझे पता है कि जो हमारे दही हांडी बोलते हैं उसमें क्या होता है, कृष्ण और बलराम उनके सखा होते हैं और वो एक सखा के आंख पर पट्टी बांधते हैं, उसके हाथ में लाठी देते हैं और बहुत सुंदर नृत्य होता है। पहले सब लोग मिलकर नृत्य करते हैं और फिर उस व्यक्ति को हांडी लटकाई रहती है ऐसे हवा से और उसको ऊपर नीचे खींचने का एक मैकेनिज्म रहता है और उस लड़के को भेजा जाता है आंख पे पट्टी बांध के फिर उसको मटके को फोड़ना है। और ऐसे घूमते हुए ही ट्राइंग टू फिगर आउट कि कहाँ वो मटका रहेगा। तो जब वो फूटता है तो सब लोग बड़ा उधम मचाते हैं, नाच कूद के एकदम। उसमें दही भरा हुआ रहता है और दही गिरने से पहले उसको फिर सब लोग कैच करके खा लेते हैं। इट इज एज इफ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन कृष्ण लीला। ऐसे उस भावना में मंदिरों में ये मनाया जाता है दही हांडी। महाराष्ट्र में ऐसे ये बनाते हैं, उत्तरायण बनाते हैं, लंबा एकदम टॉप तक, कुछ 50-60 फुट ऊंचा। और फिर वहां जाके वहां से उतार के खाते हैं या फोड़ के खाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये फेस्टिवल मनाओ मंदिर में। और उस समय क्या करो, जो पिक्चर भेजा है उन्होंने शायद वही पिक्चर रहेगा, कृष्णा ब्रेकिंग पॉट्स ऑफ योगर्ट। तो उसको रीपेंट करा के मुरलीधर प्रभु के द्वारा अच्छा पेंटिंग बना के उसको सेंटर में रखो, उसको गार्लैंड डालो उस पेंटिंग को।
और उसके साइड में ये लीला ना ना बोलिए डिस्कशन। और ये बात का ध्यान रखिए कि अगर इतना जैसे इसमें तो जो लोग बोले कि तुम्हें जो सर्वे करने की शक्ति मिलती है पुस्तक से मिल रही है वो किस हाँ रूपा जी एक जगह अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि तुम इतना अच्छा सेवा कर रहे हो, और दूसरी जगह ये भी कह रहे हैं कि तुम कर पा रहे हो क्योंकि कृष्ण तुमको पावर दे रहे हैं, तो इसलिए वो गर्वित नहीं होने दे रहे उनको। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं कुछ विशेष स्पेशल हो गया हूँ अभी मैं ऐसे ऐसे कार्य कर पा रहा हूँ। तो आध्यात्मिक गुरु का एक कार्य है कि ही शुड रिमाइंड अस वेयर इज द एम्पावरमेंट कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है ये सब करने का। हम इस संस्था से जुड़े नहीं थे, भक्तों को मिले नहीं थे, किस तरीके का जीवन जी रहे थे हम लोग, और अगर नहीं भक्त बनते थे तो क्या करते रहते हैं अभी इस क्षण पे हम बैठ के। तो इसलिए रूपा जी दोनों काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एनकरेजमेंट देना और विनम्र बनाए रखना। और कोई? मैं कुछ दिनों पहले की क्लास में बताया था कि प्रभुपाद जी का भरोसा तमाम कृष्ण महाराज के ऊपर बढ़ रहा था, अपने पर्सनल जीवन में पूछते थे हम पूछते थे बताते शेयर करते थे। तो हम इसमें भी ऐसा बताया है कि हर एक क्लास हर लेटर लिखने के लास्ट में वेल हो ये ठीक हो ये लिखते थे। तो हमें अपना ट्रस्टवर्दी बनाना। हाँ, वी शुड बिकम ट्रस्टवर्दी ऑफ आवर गुरुस ट्रस्ट। वो हमारे उसमें ट्रस्ट इन्वेस्ट करने के लिए, एम्पावरमेंट डालने के लिए बैठे हुए हो, तैयार बैठे हो। उनके मन में कोई पार्शलिटी या परभाव नहीं है, सबको समान रूप से कृपा देना चाहते हैं, लेकिन हम ही हैं जो उसको स्वीकार नहीं कर रहे। तो कृपा प्राप्त करने का सरलतम मार्ग क्या है? यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ओके, रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। एक मार्ग है इंक्रीज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सर्विस। आप सेवा में जितना जिम्मेदारी उठाओगे उतना गुरु आपको अपना निकट बनाएंगे। तो इसीलिए दैट इज अ सीक्रेट। अगर हमको गुरु के अंतरंग पार्षद बनना है तो कुछ ऐसा सेवा करना होगा जो बहुत गुरु को प्रिय भी है और वो बहुत जिम्मेदारी का काम है। खास करके दूसरे डिवोटीज का केयर करना, उनको अच्छा ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना, एंगेज करना, ठीक है, उनको ट्रेनिंग देकर अच्छा वैष्णव बनाना। तो ये बहुत जरूरी है सेवा। प्रभुपाद जी को उनके ऊपर भरोसा था इसलिए वो उनको बड़े-बड़े काम देते थे। करेक्ट। और उसी भरोसे के कारण फिर प्रभुपाद जी उनको और बड़े काम दे रहे थे, अभी ये किया अभी ये करो फिर और करो। ठीक। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधिका।